हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइंस IQ। एंड हम लोग बता रहे हैं कि हमने शुरू कर दिया चैप्टर 4 अपनी लक्ष्मीकांत का। तो ये जो टॉपिक है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जहां से, वो है हमारा तो फ्रेंड नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट ऐड हुआ था जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का 1976 में। ऑलराइट, कॉन्स्टिट्यूशन के पास एक सोशलिस्ट कंटेंट है, किसकी फॉर्म में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की फॉर्म में। अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो इसका मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो बताता है कि हमारे जो सिटीजन है इंडिया के, उनकी जो सोच है वो सोशलिस्ट होनी चाहिए, राइट। जैसे कि हमें सोशलिज्म को प्रैक्टिस करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने पहले अडॉप्ट किया था सोशलिज्म को, कांग्रेस पार्टी ने अडॉप्ट किया था एक रिजोल्यूशन को, क्या करने के लिए कि जो पैटर्न है सोसाइटी का वो क्या हो? सोशलिस्टिक हो। इसमें जब 1955 में एक अवधि सेशन हुआ था और उसने उसी के हिसाब से मेजर्स भी लिए थे। इंडिया का जो ब्रांड है सोशलिज्म का वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है एंड नॉट अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, ऑल्सो नोन एज स्टेट सोशलिज्म। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए, कुछ कम्युनिज्म होता है हमारा। कम्युनिज्म वहां पे होता है जहां पे जो रिसोर्सेज होती है वो कम्युनिटी ऑन करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, जो इन्वॉल्व करता है नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कम्युनिटी ऑन करती है कम्युनिज्म में। बट अगर हम यहाँ बात करें एक स्टेट सोशलिज्म की, तो स्टेट सोशलिज्म में क्या होता है कि स्टेट इतना एम्पावर होता है कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं होगी, है ना, एबोलिशन हो जाएगा प्राइवेट प्रॉपर्टी का। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का ऑन द अदर हैंड, इसमें क्या होता है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर भी होंगे, आपके पब्लिक सेक्टर्स भी होंगे। कुछ जो रिसोर्सेज है वो आपकी गवर्नमेंट ऑन करेगी और कुछ रिसोर्सेज जो है, जो लगता है कि गवर्नमेंट उनको अच्छे से उन सेक्टर्स में काम नहीं कर सकती, तो वो प्राइवेट सेक्टर फिर आपके बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो पॉवर्टी को खत्म करता है, वो इग्नोरेंस को खत्म करता है, डिजीज को खत्म कर देता है और इनइक्वालिटी को खत्म कर देता है ऑफ अपॉर्चुनिटी। इंडिया का जो सोशलिज्म है वो एक ब्लेंड है, किसका? मार्क्सिज्म का एंड गांधीज्म का, लीनिंग हेवीली टुवर्ड्स द गांधीयन सोशलिज्म। जो गांधी का जो सोशलिज्म का जो भी आइडिया है उसकी तरफ वो क्या करता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है। फिर आता है सेक्युलर का मतलब क्या होता है। सेक्युलर जो है वो भी 42nd जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तब ये ऐड हुआ हमारा। सुप्रीम कोर्ट कहता है 1974 में, वर्ड सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है वो हमारा वर्ड जो सेक्युलर है उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेस नहीं किया था अच्छे से। उसके बाद फिर जब 1976 का अमेंडमेंट हुआ तो हमारा ये जो वर्ड है वो हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो चाहते थे कि वो एस्टेब्लिश करे एक ऐसा स्टेट, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली आर्टिकल 25 जो 28 है जो गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सबके पास फ्रीडम है, किसकी? रिलीजन की। हम कोई भी हमारा जो रिलीजन है उसको प्रोफेस कर सकती है, वो भी इंक्लूड है कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी एक रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एम्बॉडी करता है क्या? पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, किसकी? सेक्युलरिज्म की, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट की। जितने भी रिलीजन है हमारे कंट्री में, इररेस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथ, उनका सेम स्टेटस है और सपोर्ट है स्टेट से, ठीक है। माइनॉरिटी को भी उतना ही सपोर्ट होगा, मेजोरिटी के जो रिलीजन है उनको भी उतना ही सपोर्ट होगा। डेमोक्रेटिक पॉलिटी की जब हम बात करते हैं तो ये भी प्रियम्बल में ये वर्ड एक्सप्रेस हुआ है
तो ये एक बेस्ड है डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी के बेसिस पे, राइट। दैट इज पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल, ठीक है। जो सुप्रीम पावर है वो किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में है। डेमोक्रेसी एक दो तरह की होती है, एक तो डायरेक्ट होती है, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग एक्सरसाइज करते हैं अपनी जो सुप्रीम पावर थी डायरेक्टली, जैसे स्विट्जरलैंड के केस में होता है। यहाँ पे 4 डिवाइसेस होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, जैसे रेफरेंडम होता है, इनिशिएटिव होता है, रिकॉल होता है एंड प्लेबिसाइट होता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऑन द अदर हैंड क्या होता है? जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो लोग ही इलेक्ट करके लाते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज करेंगे सुप्रीम पावर को, और वो कैरी करेंगे ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक द लॉज। जैसे इलेक्शंस होते हैं हमारे, इलेक्शंस में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, वो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो फिर क्या करते हैं? वो पावर को, गवर्नमेंट को रन करते हैं। इस तरह की जो डेमोक्रेसी है उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ऑफ 2 काइंड्स, दैट इज पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। तो 2 तरह की डेमोक्रेसी आ गई, एक आ गई हमारी पार्लियामेंट्री, दूसरी आ गई हमारी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है किसके लिए? रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, जिसमें एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज। एग्जीक्यूटिव का जो भी पार्ट है वो क्या होगा? वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए। लेजिस्लेचर के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा? सारी पॉलिसीज जो बनाता है, ठीक है, एक्शंस है, तो लेजिस्लेचर को क्वेश्चंस आपको देना है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं, रूल ऑफ लॉ होता है, जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंस है, और डिस्क्रिमिनेशन जो होता है सर्टेन ग्राउंड्स पे वो भी यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये ही कैरेक्टर है इंडिया की पॉलिटी का। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि वही बता दिए कि रिप्रेजेंटेटिव हम सिटीजन जो है इंडिया के वो इलेक्ट करके आते हैं, जो यूज होता है प्रियम्बल में इन द ब्रॉडर सेंस, ठीक है। किस में यूज होता है? एक तो इसमें आता है कि ये जो डायमेंशन है वो इट वाज स्ट्रेस्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन November 25, 1949 इन द फॉलोइंग वे। तो अब आता है कि 25 दिसंबर 1945 को क्या कहा था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये कहा था कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो लास्ट नहीं हो सकती अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी। जब तक हमें सोशल डेमोक्रेसी हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, राइट। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसा वे ऑफ लाइफ जो रिकॉग्नाइज करता है लिबर्टी को, इक्वालिटी को एंड फ्रेटर्निटी को। प्रिंसिपल जो है लिबर्टी के, इक्वालिटी के, फ्रेटर्निटी के, उनको हम सेपरेट नहीं रख सकते, सेपरेट आइटम्स इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। दे फॉर्म अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, ऑलराइट। सो इन द सेंस दैट टू, अगर हमें किसी एक को अलग करना है दूसरे से, तो हमें ये जो हमारा डेमोक्रेसी का पर्पस है इसको हमें फिर डिफीट करना होगा इसके साथ। लिबर्टी को हम अलग नहीं कर सकते इक्वालिटी से, इक्वालिटी को हम अलग नहीं कर सकते लिबर्टी से, ना लिबर्टी को, इक्वालिटी को हम फ्रेटर्निटी से अलग कर सकते, ठीक है। तो इन तीनों को एक साथ आना होगा, तभी एक ट्रू पर्पस जो है डेमोक्रेसी का वो हम सामने आएगा हमारी। इक्वालिटी लिबर्टी जो है वो वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मेनी। अगर इक्वालिटी लेके आते हैं हम, लिबर्टी लेके आते हैं, तो इससे क्या होता है, जो सुप्रीमेसी है कुछ लोग सुप्रीम हो जाएंगे दूसरों पे। इक्वालिटी की बात करें लिबर्टी के बिना, तो वो एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव को क्या करता है, किल करता है, राइट। सिर्फ हम इक्वालिटी की बात करें, लिबर्टी की बात ना करें, तो इंडिविजुअल जो इनिशिएटिव है उसको वो मार देगा। इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था 1997 में कि कॉन्स्टिट्यूशन एनविजन्स टू एस्टेब्लिश एन इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर। इगैलिटेरियन का मतलब होता है कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पे इक्वालिटी प्रैक्टिस की जाती हो,
ठीक है, टू रेंडर एवरी सिटीजन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जो भी हर एक सिटीजन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस एटसेट्रा, उनको हम क्या कर रहे हैं, उन सिटीजन को सोशल इक्वालिटी दे रहे हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी दे रहे हैं, पॉलिटिकल जस्टिस भी दे रहे हैं इन अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ द भारत रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक पॉलिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं हम दो कैटेगरीज में, पहला होता है मोनार्की और दूसरा है रिपब्लिक। तो यहाँ पे दोनों का मतलब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मोनार्की में क्या होता है, जो हेड होता है स्टेट का वो यूजुअली या तो किंग होगा या फिर क्वीन होगा। तो वहां पे ये जो पोजीशन है वो हेरिडिटरी पोजीशन है, इलेक्शन नहीं होता, सिर्फ एक ही जो फैमिली है या फिर एक ही क्लैन के जो लोग हैं वो इस पोजीशन पे आते हैं। दैट इज ही कम्स इनटू ऑफिस थ्रू सक्सेशन, जैसे ब्रिटेन के किंग और क्वीन। रिपब्लिक में क्या होता है, हेड जो होता है स्टेट का वो इलेक्ट होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, जैसे कि यूएसए। तो हमने जो हमारी जो ये है, हमारा जो हेड होता है स्टेट का वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट होके आता है। रिपब्लिक में जो हमारे प्रियम्बल में इंडिकेट करती है कि इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट। हमारे पास एक इलेक्टेड हेड होगा जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल के पीरियड के लिए उसको इलेक्ट करते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है टू मोर थिंग्स। वन, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेंटी। पहला होता है कि यहाँ पे सॉवरेंटी है, पॉलिटिकल सॉवरेंटी इन द पीपल एंड नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक किंग। सेकेंड, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास। कोई भी जो प्रिविलेज क्लासेस है वो सब यहाँ पे इंडिया में बैन कर दी है। कोई भी प्रिविलेज क्लास है उसको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा पॉलिटिकल सिस्टम में आने का। हेंस जितनी भी पब्लिक ऑफिसेज है बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत अच्छा जो स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट से उस टाइम पे। 6 आता है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, ठीक है, जस्टिस का मतलब होता है न्याय। जस्टिस जो है प्रियम्बल में वो एम्ब्रेस करता है 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म। वही है कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए और पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, जो बहुत सारे प्रोविजंस के थ्रू सिक्योर कर दिया है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हमें दी गई है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी सिटीजन्स को दी गई है, ठीक है। सोशल जस्टिस डिनोट्स करता है कि इक्वल ट्रीटमेंट हो सारे सिटीजन्स का बिना किसी सोशल डिस्टिंक्शंस के बेसिस पे, राइट। जैसे कि उसकी कास्ट के बेसिस पे उसका डिस्टिंक्शन ना हो, उसका डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कलर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स के एंड सो ऑन। इसका मतलब होता है कि एब्सेंस होता है प्रिविलेजेस का, जो कि हम एक्सटेंड कर देते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को ऑफ अ सोसाइटी, एंड इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड वीमेन। अब लोग कहते हैं, जैसे रिजर्वेशन की बात आती है तो रिजर्वेशन में कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन हटना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो इक्वालिटी की हम बात करें, सोशल जस्टिस की बात करें, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें, ये इसको अंडरमाइन करता है, ठीक है। तो इसमें क्या व्यू है, देखिए इसमें ये व्यू है कि ये जो रिजर्वेशन आया है, रिजर्वेशन किसी एक कास्ट का वेलफेयर करने के लिए नहीं आया है, बल्कि किसी एक कास्ट को जो सालों साल जो डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, ठीक है, उनको जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है, उसको बैन करने के लिए रिजर्वेशन आया है। ऑलराइट, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसके बीच में, बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। जैसे अगर मैं कहूँ कि इकोनॉमिक जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है कि जितने भी लोग हैं उनको अपना अपना जो प्रोफेशन है वो चूज करने की उनको राइट्स मिलनी चाहिए, ठीक है। यू शुड हैव द राइट्स टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज आपके पास इक्वली अवेलेबल हो, एलिमिनेशन होना चाहिए इनइक्वालिटीज का, किसमें, वेल्थ में, इनकम में और प्रॉपर्टी में। जैसे इनकम का अगर हम बात करें तो अभी भी क्या होता है, कुछ कंपनीज जो होती हैं या कुछ सेक्टर्स में मेन को ज्यादा प्रेफरेंसेस मिलता है ओवर द विमेन। तो यहाँ पे भी इसका क्या होना चाहिए, ये हमें प्रैक्टिस करना छोड़ना चाहिए, बिकॉज हमें टैलेंट के बेसिस पे सैलरी देनी चाहिए, ना कि उनके जेंडर के बेसिस पे,
ठीक है। एक कॉम्बिनेशन जो होता है सोशल जस्टिस का, इकोनॉमिक जस्टिस का, वो डिनोट्स करता है व्हाट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में आ गया आपका सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस इंप्लाइज करता है कि जितने भी सिटीजन्स है उनके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होनी चाहिए, इक्वल एक्सेस होना चाहिए सारे पॉलिटिकल ऑफिस के लिए, और इक्वल वॉइस होनी चाहिए गवर्नमेंट में। ठीक है, पॉलिटिकल ऑफिस वो एक्सेस कर पाए, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स सबके पास बराबर हो, इक्वल वॉइस होना चाहिए गवर्नमेंट में। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, ठीक है, मैं एक इंडिविजुअल हूं, इस दुनिया में, सॉरी, इस कंट्री में, भारत में जितनी राइट्स बाकी लोगों के पास है, सेम वही राइट्स मेरे पास भी है। मुझे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहना पड़ रहा है। ठीक है, आई एम एंजॉइंग ऑल द फंडामेंटल राइट्स, मेरे पास सारी फंडामेंटल राइट्स है, मैं एंजॉय करती हूँ, मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है कास्ट के बेस पे। मेरी इफ आई एम ए मुस्लिम इट डज नॉट मीन दैट कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है मेरी कास्ट को लेके, चाहे मेरी कास्ट कुछ भी हो, मैं हिंदू हूँ, रिलीजन मेरा कुछ भी हो, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, या मैं जैन हूँ, तो सबको वही राइट्स मिलनी चाहिए। जो एक इंसान अगर हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन है, उसको सेम सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, लिबर्टी मिलनी चाहिए, उसको इक्वालिटी भी मिलनी चाहिए। ये हमने दिया है रशियन रिवॉल्यूशन से 1917 से, जो आइडियल थे जस्टिस के, न्याय के, कि सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो। रशिया में इवोल्यूशन हुआ था 1917 में, वहीं से हमने ये तीन जो जस्टिस की जो आइडियल है वो हमने वहीं से लिए हैं। लिबर्टी का मतलब होता है, लिबर्टी का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ये होता है इंडिविजुअल लेवल पे। अगर हम बात करें एक इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल लेवल पे जो भी हमें राइट्स मिल रही हैं वो हमारी क्या होती है, जैसे कि लिबर्टी डिफाइन करती है। ठीक है, एब्सेंस हो रहा है रिस्ट्रेंट का। प्रियम्बल सिक्योर करता है सारे सिटीजन्स की, इंडिया ऑफ इंडिया, लिबर्टी होनी चाहिए थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। मेरा क्या थॉट है किसी एक जॉब प्रोफाइल को लेके, ठीक है, मेरा जो थॉट है, मेरा क्या थॉट है कि मैं कौन से कपड़े पहनूं, मेरा क्या थॉट है कि मैं कौन सी थिंकिंग मेरी क्या सोच है कि मैं ये कपड़े पहनूं, सैटरडे को मैं ब्लू कलर पहनूं, फ्राइडे को मैं येलो कलर पहनूं, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी, राइट, माई बॉडी माई राइट्स। लेकिन ये जो है, इन पे भी देखिए थोड़ा सा, क्योंकि लिमिट्स होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारी फंडामेंटल राइट्स है तो फंडामेंटल राइट्स का सुन के हम जो अपनी सोसाइटी है उसको नुकसान पहुंचा सके। हमें अपनी फंडामेंटल राइट्स को प्रैक्टिस करना है, लेकिन उसका भी एक बाउंडेशन है। ठीक है, लिबर्टी एज इलेबोरेटेड इन द प्रियम्बल इज वेरी एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बिना लिबर्टी वर्ड के सक्सेस नहीं हो सकता। हावेवर लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स। देखिए भाई, ये कि लाइसेंस नहीं है, आपको सपोज करो 12 बजे रात के डीजे बजाना पसंद है, लेकिन नहीं, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके पड़ोस में जो हजारों लोग रह रहे हैं आपको उनके बारे में भी सोचना है। ठीक है, और आपको अपनी लिमिटेशंस के अंदर ही आपको एंजॉय करना है जो भी आप एंजॉय करना चाहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है। लिबर्टी कंसीव्ड बाय द प्रियम्बल ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट नहीं है ये, ठीक है, बट इट इज क्वालिफाइड। यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग, द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड। Then we talk about the ideals of liberty, equality and fraternity in our preamble. It has these ideals have been taken from the French Revolution in 1789 to 99. The equality, fraternity and liberty,
ठीक है। एंड देन सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस वर टेकन फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इन 3 वर्ड की बात करें, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सोशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द प्रोविजंस ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी का मतलब क्या आ जाता है? इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सब लोगों को सेम तरह की चीजें दे, ठीक है, नहीं, ये नहीं है। इक्वालिटी का मतलब है कि यहाँ पे कुछ जो सोशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे जो रिलीजन होते थे, जो रिलीजन में बड़ी कास्ट होती थी, उन्हें कुछ सोशल प्रिविलेजेस मिलते थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने उन प्रिविलेजेस को क्या कर दिया? हटा दिया है। इसका मतलब होता है इक्वालिटी की, जो आपको स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहे, जिसकी वजह से जो दूसरे सेक्शन है सोसाइटी के, उनका आप हरासमेंट कर रहे हो, तो हम आपसे वो चीजें ले लेते हैं और आपको और उन लोगों को कुछ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, इंडिविजुअल्स को, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। प्रियम्बल्स ही है जो सिक्योर करता है सारे सिटीजन्स के लिए इंडिया का इक्वालिटी, किसकी? स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की। स्टेटस सबका सबसे पहले तो सेम होना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज, अनलेस कि आपने देश के लिए कुछ महान चीज नहीं की हो तो अलग बात है, लेकिन आपका जो स्टेटस है, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है, वो सेम मिलेंगी आपको। ये प्रोविजन एम्ब्रेस करता है 3 डायमेंशन इक्वालिटी की, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिविक इक्वालिटी। ठीक है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14 में बिल्कुल साफ साफ मेंशन है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15 में है। इक्वालिटी किसकी है? अपॉर्चुनिटी की। किसके मैटर्स में? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में। अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया है, अनटचेबिलिटी जिसने आधे देश को बीमार कर दिया था। ठीक है। एबॉलिशन हो गया टाइटल का। 2 प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में जो सीख करते हैं अचीव करने के लिए पॉलिटिकल इक्वालिटी। पहला, 1, नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड ineligible for inclusion in electoral rolls on ground of religion, race, caste और sex। अगर एक इंसान को इलेक्टोरल जो सिस्टम है, इलेक्टोरल रोल्स है, उसमें इंक्लूड होना है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि आपका रिलीजन ये है, या फिर जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की हम बात करते हैं, उसमें 18 साल के जो भी नौजवान हैं, चाहे वो पुरुष है, महिलाएं हैं, उन सबको राइट्स दे दी गई है कि आप वोट दे सकते हैं। आपका कुछ भी रिलीजन हो, कुछ भी आपकी रेस हो, उससे भारत को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत के पास, भारत की आंखों की, भारत की नजर में ये सारे इक्वल है, इक्वल स्टेटस दिया गया। आर्टिकल 325 ये कहता है 2, इलेक्शंस जो है लोकसभा के और स्टेट असेंबलीज के, वो भी अडल्ट सफरेज की प्रैक्टिस पे होनी चाहिए, जो कि आर्टिकल 326 हमारा कहता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ जाता है डीपीएसपी आर्टिकल 39 में। वो सिक्योर करता है जितने भी मेन है, विमेन है, उनको इक्वल राइट्स टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आपने काम किया है 9 घंटे, एक पुरुष ने काम किया 9 घंटे, नारी ने काम किया 9 घंटे, सेम कंपनी में, सेम पोस्ट पे है, सेम उनकी प्रोफाइल है, तो भाई आप उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आप क्या नहीं कर सकते? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इक्वल पे देना है इन लोगों को। हाँ, वो बात अलग है कि एक्सपीरियंसेस अगर है किसी को ज्यादा, तो आप उसके बेस पे आप ज्यादा सैलरी दे सकते हैं। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड। कॉन्स्टिट्यूशन इस फीलिंग को प्रमोट करता है, क्योंकि यहाँ पे सिटीजनशिप सिंगल है। सिर्फ आप नागरिक है, ना उत्तर प्रदेश के नागरिक है, ना आप मणिपुर के नागरिक है, ना आप हिमाचल प्रदेश के नागरिक है। आप सिर्फ नागरिक है, तो आप भारत के नागरिक है, आप भारतीय कहलाए जाएंगे। ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आर्टिकल 51A की, वो ये कहती है कि ये ड्यूटी होनी चाहिए हर एक सिटीजन की इंडिया की, प्रमोट करने के लिए हार्मनी, भाईचारा, हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल
और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, भले ही कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो पे, रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, रीजनल डाइवर्सिटी हो, सेक्शनल डाइवर्सिटी हो, लेकिन आपको ब्रदरहुड को, हार्मनी को प्रमोट करना है। प्रियम्बल भी ये डिक्लेयर करता है कि फ्रेटर्निटी को एश्योर करना है दो चीजें, पहला डिग्निटी के बारे में बता दिया इंडिविजुअल की, और दूसरा बता दिया यूनिटी और इंटीग्रिटी किसकी, नेशन की। इस नेशन की इंटीग्रिटी को आपको बना के रखना है, इस नेशन की इंटीग्रिटी यूनिटी को बना के रखने की जिम्मेदारी इसके सिटीजन्स के पास है। इसके पास है, सिटीजन्स के पास है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि हमें देश को बांध के रखना है। ये ऐड हुआ था प्रियम्बल में जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 का। के.एम. मुंशी के हिसाब से, जो कि एक मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फ्रेज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल ये सिग्निफाई करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ना इंश्योर करता है मटेरियल बेटरमेंट एंड मेंटेन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, बट ये रिकॉग्नाइज करता है कि पर्सनैलिटी जो है हर एक इंडिविजुअल की वो सैक्रेड है। भाई बहुत ज्यादा सैक्रेड पर्सनैलिटी है। आप इस जो इंडिविजुअल की जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसकी, हाँ, उसको आप ऐसे नहीं देख सकते, उसको आप इक्वल रेस्पेक्ट से रेस्पेक्ट देंगे आप, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन को हो। ये हाईलाइटेड है थ्रू सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो इंश्योर करता है डिग्निटी किसकी, इंडिविजुअल्स